हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो आपका इनपुट एंड आउटपुट, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो आपको एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट आउटपुट रीजनिंग इज ए टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग वेयर ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, नंबर या सिंबल्स इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट स्टेप या पैटर्न। इसमें जो है आपका एक जो इनपुट दिया जाता है और जो लॉजिकल आधार पे जो है आपका नेक्स्ट स्टेप या पैटर्न जो है हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो है केयरफुली द इनपुट सीक्वेंस, हम लोग इनपुट जो है उसको हम लोग केयरफुल चेक करेंगे। सेकेंड जो है अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन, किस किस तरह से जो है आपका जो है लॉजिकल जो है ऑपरेशन उस पर जो है अप्लाई हो रहा है। थर्ड जो है ऑब्जर्व चेंज इन ईच स्टेप, आपका जो है हम लोग जो है एवरी स्टेप को जो है हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे। यूजुअली द फाइनल स्टेप इज द रिक्वायर्ड आउटपुट, जो फाइनल स्टेप जो होगा वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आउटपुट होगा। नेक्स्ट जो है वर्क स्टेप बाय स्टेप ऑन पेपर, आपका जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। डू नॉट गेस डायरेक्टली, हम लोग गेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वेरीफाई द पैटर्न वर्क्स फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है आपका जनरली 4 टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो होता है बेस्ड ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स या नंबर। दूसरा जो आपका टाइप होता है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड नंबर। तीसरा जो आपका टाइप होता है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। चौथा जो होता है मिसलेनियस प्रॉब्लम होता है। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो टाइप आपका है बेस्ड ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स या नंबर, इसमें जो है आपका जो है वर्ड या नंबर को जो है स्थान को जो है चेंज पे आधारित क्वेश्चन होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1-5 के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन शब्दों और अंकों को इनपुट लाइन देने पे प्रत्येक चरण में एक खास नियम का अनुपालन करते हैं, उन्हें पुनः व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट दिया गया और व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया है। आपका जो है ये इनपुट दिया गया और ये जो है स्टेप जो है 6 जो है स्टेप दिया गया, जो कि जो आउटपुट है आपका। उपरोक्त चरण में अनुसरित नियमों के अनुसार नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इनपुट के लिए उपयुक्त चरण का पता लगाइए। इसमें जो हम लोग है देखेंगे, इसमें जो है सचिन शॉट्स आर रियली हॉट इन क्रिकेट। आपका जो पहला जो स्टेप दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या दिया गया, थर्ड फोर्थ 5 जो है 5 जो आपका स्टेप दिया गया। पहला देखेंगे, इसमें हम लोग जो है इनपुट डाटा का जो है हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। इनपुट डाटा का जो हम लोग कोड कर लेते हैं। पहला सचिन को 1 मान लेते हैं, शॉर्ट्स को 2 मान लेते हैं, आर को 3 मान लेते हैं, रियली को 4 मान लेते हैं, हॉट को जो है 5 मान लेते हैं, इन को 6 और क्रिकेट को 7। फर्स्ट स्टेप पर देखेंगे सचिन यानी फर्स्ट का फर्स्ट है। सेकंड जो सचिन इन का जो है 6 कोडिंग है, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। सचिन का जो है 1 का 1 ही है। इन का जो आपका देखेंगे यहाँ 6 है। आर का जो आपका है 3 है। आर का जो है आपका 3 है। नेक्स्ट जो है रियली का जो है 4 होगा। हॉट का जो है आपका 5 है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट्स का जो है 2 है और क्रिकेट का जो है 7 है। पहला जो आपका आउटपुट है 1 6 3 4 5 2 7 के अरेंज किया गया है। सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेकेंड जो आपका जो स्टेप है रियली कौन सा कोड 4 है। आर का क्या है, आर का 3 है। इन का जो आपका है 6 है। इन का जो आपका 6 है। सचिन का फर्स्ट है। क्रिकेट का जो है 7 है आपका और शॉर्ट का जो है 2 है।
और हॉट का जो है 5 है, यानी कि सेकेंड जो आपका आउटपुट है आपका जो है इस अरेंज किया गया है। सेकेंड जो है इन का क्या है 6 है, आर का जो आपका है वो 3 है, रियली का जो है आपका है 4 है, हॉट का जो आपका है 5 है, शॉर्ट्स का जो है आपका 2 है, क्रिकेट का जो है 7 है, और सचिन का क्या है फर्स्ट है। थर्ड स्टेप में जो आपका जो आउटपुट है आपका अरेंज ऐसे है। फोर्थ का जो है इन का क्या है 6 है, क्रिकेट क्या है 7 है, रियली क्या है 4 है, हॉट का क्या है 5 है, शॉर्ट्स का क्या है सेकेंड 2 है, आर का क्या है 3 है, और सचिन क्या है 1 है। यानी 4 जो आपका आउटपुट है इस सीक्वेंस में है। 5 जो आपका आउटपुट है हॉट का क्या है 5 है, रियली क्या है रियली का 4 है, क्रिकेट का 7 है, क्रिकेट का 7 है, इन का क्या है 6 है, सचिन का क्या है 1 है, आर का जो आपका है वो 3 है, और शॉर्ट्स का जो क्या है वो 2 है। इसका जो हम लोग जो है आउटपुट का कोडिंग कर लिया। अब इस आधार पे जो है क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनपुट दिया गया है, आपको जो इनपुट दिया गया है दिए गए विकल्प में कौन सा चरण जो होगा आपका जो है आउटपुट दिया गया है। यहाँ जो है ये आपका इनपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट है। आपसे पूछ रहा है जो आउटपुट है वो किस चरण को जो है फॉलो कर रहा है। इसमें देखेंगे हम लोग, इसको भी कोड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पुलिस क्या है, पुलिस का आपका 6 है, पुलिस का 6 है। स्टाफ का क्या है, स्टाफ का 7 है। 2 का आपका क्या है 4 है। एक्ट का क्या है 5 है। सडन का क्या है 2 है। नाउ का क्या है आपका 3 है, और टीम का क्या है 1 है। अब हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में कोडिंग किए थे उस पर हम लोग देख चेक कर लेते हैं कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई हो रहा है चरण। आपका 6 जो है 6 है, इसमें भी 6 7 4 आपका जो है 6 7 4 कौन सा 6 7 4। इसमें जो आपका जो है आपका जो है कौन सा फॉलो हो रहा है, तो इसमें जो है 4 स्टेप फॉलो कर रहा है। इसका जो इसमें जो है आपका चौथा चरण फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चौथा चरण किसमें है डी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि किसी इनपुट का चरण जो है ये जो आपका चौथा चरण दिया गया है, नॉन ऑफ द पॉलिटिशियन हैव टॉल्ड इंडिया है, तो उस इनपुट का छठा चरण क्या होगा। आपका जो है चौथा चरण दिया गया है, तो छठा चरण क्या होगा। हम लोग इसको जो है चौथा चरण को हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। चौथा चरण को जो है कोडिंग कर लेते हैं। चौथा चरण देख लेते हैं। चौथा चरण में क्या है, ये 6 है, 6 है। चौथा चरण में क्या है 6 7 4 6 7 4 6 7 4। आगे क्या है 5 2 3 1। ये क्या है 5 2 3 1। इसका जो है तो इनपुट का चौथा जो छठा चरण क्या होगा, 6 चरण क्या होगा। हम लोग 6 चरण देख लेते हैं। 6 में क्या था, 6 में आपका क्या है, इसमें 6 जो चरण होगा आपका 5 4 5 4। इसमें जो है आपका छठा चरण जो आपका होगा 6। इसमें जो आपका जो है 5 ही चरण है, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका जो है ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनपुट जो है मस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन वे आर गिवन अल्टीमेटम। आपका जो है दिए गए इनपुट का चौथा निम्न में से कौन सा होगा। इसमें जो आपका है चौथा चरण कौन सा होगा, तो इसमें हम लोग जो कोड कर लेते हैं 1 2 3
4 5 6 7। चौथा चरण क्या था? चौथा चरण में जो है आपका 6 7, आपका जो है 6 7, चौथा चरण जो आपका होगा इसमें क्या होगा? 6 7 6 7 4 5 2 3, 6 7 4 5 2 3 2 3 1, 2 3 1 होगा। 6 इसमें क्या है? गिवन है। 6 इसमें क्या है? गिवन है। सेकेंड क्या? 7 क्या? अल्टीमेट मेटम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि किसी इनपुट का चरण जो है, पांचवा चरण जो है, नो ऑफ द हैज हैप्पी एट ऑल है, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है? इसमें जो आपका निश्चित रूप से इनपुट कौन सा होगा? नो ऑफ द हैज हैप्पी एट ऑल, इसमें जो आपका है इनपुट कौन सा होगा? इसको हम लोग देखते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। हैप्पी को 1 कोड करते हैं तो आपका जो है इसमें हैप्पी ऑल एट ऑफ, इसको देख लें 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आपका नो क्या है? नो 5 है। इसमें नो क्या है? 5 है। ऑफ क्या है? 4 है। ऑफ क्या है? 4 है। और आपका द क्या है? द 7 है। हम लोग देखेंगे इसका जो है इसमें जो है आपका जो आउटपुट दिया गया आंसर इससे कौन सा अप्लाई होता है, चेक करते हैं। इसमें हम लोग क्या आया था? 5 4 7, 5 4 7, 5 4 7 कौन सा अप्लाई हो रहा है? पांचवा अप्लाई हो रहा है। आपका जो है इसमें जो है 4 चरण में कौन सा अप्लाई होगा? सेकेंड चेक करेंगे, हम लोग सेकेंड चेक करेंगे। इसमें जो है आपका हैप्पी ऑल 1 हो जाएगा। इसका 8 का जो है आपका 2 हो जाएगा। ऑल का जो है, ऑल का जो होगा आपका 2 हो जाएगा। 8 का जो आपका 3 हो जाएगा। हैज जो आपका 6 है, 6 है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम लोग चेक करेंगे आपका, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है 5 स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, 5 स्टेप में देख रहे हैं आपका, तो ये अप्लाई हो रहा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी इनपुट का चरण जो है, पहला चरण जो इनपुट का है दिया हुआ है, तो उस इनपुट का जो है सातवां निम्न में से क्या होगा? सातवां निम्न में से क्या होगा? इसको जो हम लोग कोड कर लेते हैं। 1, पहला चरण में क्या था हम लोग देख लेते हैं। 1 6 3 4 था। 1 6 3 4, 1 6 3 4। आगे देख लेते हैं 1 6 3 4 5 2 7 था। 5 2 7 था। इसका जो है आपका सातवां निम्न से कौन सा होगा? सातवां चरण निम्न में से कौन सा होगा? इसमें हम लोग देखेंगे आपका चेंजेस जो हो रहा है आपका, तो सातवां आपका क्या होगा? इसमें जो आपका सातवां जो होगा चरण 7 हो जाएगा। 1 5 7 1 5 2 5 2 3 4 6 हो जाएगा। 7 1 5 2 3 4 6 हो जाएगा आपका। इसमें जो आपका 7 देखेंगे आपका क्या है? सीरियस है। 1 क्या आपका? इन है, यानी इसका जो है पहला ही हो जाएगा। 5 जो क्या है? 3 है, इसमें 3 आ गया। 2 क्या है आपका? बी है। 2 क्या है? बी है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड नंबर। इसमें जो है वर्ड और नंबर का जो है अरेंज पे आधारित क्वेश्चन होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन देती है। वह इन्हें एक विशिष्ट नियम के अनुसार प्रत्येक चरण में व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया। इसमें जो आपका इनपुट दिया गया है और ये जो आउटपुट जो है आपके 7 चरण में दिए गए हैं। 7 स्टेप में आउटपुट जो आपको दिए गए हैं, पहला स्टेप ये है। इसमें जो और चरण 7वां उपयुक्त व्यवस्था का अंतिम चरण है। ये क्या है, लास्ट स्टेप है। उपरोक्त चरण में अनुसरित नियम के अनुसार नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न दिए गए इनपुट के लिए उपयुक्त चरण का पता लगे। इसमें हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपका जो है इनपुट जो है कॉप फॉर हॉट, आपका जो है नंबर है 34, 69, 72, टी 27 है। इसमें देखेंगे हम लोग तो आपका जो है नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, 27, 34, 69, 72। और आपका लेटर जो है आपका क्या है, डिसेंडिंग लेटर में। फाइनल स्टेप देखेंगे इसका, फाइनल हम लोग स्टेप देखेंगे इसमें, तो आपका जो है नंबर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में 27, 34, 69, 72। और आपका जो है लेटर जो है क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा टी, एच, एफ, सी है। इसमें जो आपका नंबर जो है आपका नंबर जो है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और लेटर जो है आपका लेटर क्या है, डिसेंडिंग लेटर में। चलिए इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनपुट दिया गया है काइंड 1296, हार्ट वाटर 5942, यस दिया गया। व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है, इसको जो हम लोग को राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसमें नंबर को देखेंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, क्योंकि नंबर जो है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और आपका जो है लेटर क्या है, डिसेंडिंग लेटर है। तो 12 लिख लेंगे, 12 लिखेंगे। उसमें के बाद जो है सेम जो है लिख लेंगे काइंड 96, हार्ट वाटर 5952, यस। सेकेंड जो हम लोग का है, सेकेंड जो है आपका 12। इसमें जो आपका जो है सबसे बड़ा लेटर लेंगे यस, यस। उसके बाद जो है सेम जो है उसको हम लिख लेंगे काइंड 96, हार्ट वाटर 5952। पहला चरण हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हम लोग लिखेंगे 12, यस। इसके बाद जो आपका जो है नंबर है वो क्या है, 42 है। 12 के बाद जो गिवन नंबर है उसमें उससे बड़ा क्या है, 42 है। और यस के बाद जो है आपका जो है काइंड 96, हार्ट वाटर 59। फोर्थ स्टेप जो होगा आपका 12, यस 42। उसके बाद क्या होगा, वाटर होगा। वाई के बाद जो डिसेंडिंग में होगा वो डब्लू होगा। उसके बाद जो है सेम लिख लेंगे काइंड 96, हार्ट वाटर 59। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा 12, यस 42, वाटर 59, 12, 42, 59। उसके बाद जो है काइंड 96, हार्ट। आपका जो है इसमें जो है हम लोग गिवन क्वेश्चन में देखेंगे कि नंबर क्या था,
असेंडिंग में लेटर था, इसमें असेंडिंग में आ गया। और लेटर जो क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो इसमें भी डिसेंडिंग, यानी कि इसमें जो है आपका कितने चरण लगेंगे, 5 स्टेप लगेंगे। और 5 जो है आपका ऑप्शन जो है सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इनपुट है आपका जंगल 43 मोड 25 बास्केट 39 टारगेट 19 है। निम्न में से कौन सा जो है अंतिम चरण होगा, इसमें जो है निम्न में से कौन सा जो है अंतिम चरण होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका, इसमें जो है निम्न में से कौन सा जो होगा अंतिम चरण होगा। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या नंबर को क्या लेंगे, पहले जो क्या लेंगे सबसे छोटा है, क्योंकि नंबर जो है आपका क्या है असेंडिंग में है, तो 19 हो गया। उसके बाद जो होगा सेम हम लोग लिख लेंगे जंगल 43 मोड 25 बास्केट 39 टारगेट। सेकेंड में जो हम लोग लेंगे लेटर जो लेंगे जो सबसे बड़ा होगा इसमें लेंगे, तो इस सबसे बड़ा जो आपका क्या है टारगेट है, टी है। उसके बाद 19 से जो बड़ा नंबर हो क्या है 25 है, 25 है, तो 25 लेंगे, टारगेट लेंगे, इसमें अभी बाकी सब लिख लेंगे 19 टारगेट जंगल 43 मोड 25 बास्केट 39। सेकेंड जो ये पहला आपका आउटपुट हो गया, ये दूसरा आउटपुट हो गया। तीसरा आउटपुट जो होगा 19 टारगेट, उसके बाद जो होंगे 19 के बाद जो होगा आपका क्या होगा 25 है, 25। बाकी हम लोग सेम लिख लेंगे जंगल 43 मोड बास्केट 39। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आउटपुट होगा 19 टारगेट 25 25 25। आपका जो होगा वो क्या होगा अब मोड होगा, क्योंकि टी के बाद क्या है मोड ही है। जो आपका डिसेंडिंग में टी के पहले जो होता है एम आता है आपका जो है। उसके बाद 43 मोड के बाद आपका जंगल होगा, यहाँ पे आपका जंगल 43 बास्केट 39 होगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा आपका 19 टारगेट 25 मोड उसके बाद क्या होगा 39 हो जाएगा। 25 के बाद जो 39 है उसके बाद जो है जंगल 43 आपका जो है बास्केट। इसमें देखेंगे हम लोग जो इनपुट है हम लोग का जो लास्ट आउटपुट क्या होगा 5 स्टेप में होगा। तो आपका इसमें जो है नंबर क्या होगा असेंडिंग लेटर में ऑर्डर में हो गया। और आपका जो है लेटर जो है यहाँ देखेंगे डिसेंडिंग लेटर में हो गया। तो इसमें जो कितने चरण लगेंगे 5 चरण लगेंगे। और ऑप्शन में जो आपका 5 स्टेप है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं। सेकंड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो है एक इनपुट चरण दिया गया, ये जो चौथा चरण दिया गया आपसे निम्नलिखित में कौन सा जो है निश्चित रूप से इनपुट होगा। आपका जो है चौथा चरण दिया गया है, आपको इस पे जो है इनपुट निकालना है। इसमें देखेंगे डाटा जो है आपका 31 12। इसमें जो आपका जो है चौथा जो स्टेप होगा आपका, चौथा स्टेप में हम लोग देखेंगे 31 का जो लिखेंगे हम लोग 31, इसमें जो कोई नहीं है, इसमें कोई भी डाटा जो है निर्धारित नहीं किया जाता, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका जो हम लोग जो है इनपुट लिखेंगे आपका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं एक इनपुट का चरण जो है सेकंड दिया गया है। आपका जो है इनपुट का जो सेकंड चरण दिया गया, दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। इसमें जो आपका सेकंड चरण दिया गया, सेकंड चरण क्या है आपका जो है सेकंड आउटपुट क्या है 24
ईयर 56, 43 लास्ट पार्ट 64 ओवर। थर्ड इसका स्टेप क्या होगा, आपका जो इसका थर्ड स्टेप होगा 24। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा जो लेटर है क्या है, वाई ही है, तो ईयर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका होगा, इसके बाद जो होगा 43 होगा, क्योंकि 24 के बाद जो सबसे, उस 24 के बाद जो है 43 ही बड़ा है, तो 43 हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप में 43। उसके बाद जो सेम हम लोग लिख लेंगे लास्ट पार्ट 64 ओवर। फोर्थ आपका जो आउटपुट होगा आपका इसमें 24 ईयर 24 ईयर 43 आपका जो लेटर में देखेंगे वाई के बाद जो होगा वो क्या है, वाई के बाद जो आपका होगा वो क्या होगा, पार्ट होगा, पी होगा, पार्ट 56 लास्ट 64 ओवर। नेक्स्ट आउटपुट जो आपका होगा 24 ईयर 43 पार्ट, और 43 के बाद जो आपका नंबर आएगा जो उससे बड़ा है वो क्या है, 56 ही है, 56 ओवर लास्ट 64। नेक्स्ट जो आपका स्टेप आएगा 24 ईयर 43 पार्ट 56 ओवर, और 56 जो बड़ा नंबर है क्या हो 64 है, और सबसे छोटा जो लेटर हो क्या हो लास्ट है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे नंबर जो है आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, लेटर जो है डिसेंडिंग लेटर में ऑर्डर में आ गया। तो इसका जो आपका जो है आउटपुट हो जो होगा वो 6 चरण में होगा। आपको जो है राइट अरेंज करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है, 6, और 6 जो ऑप्शन जो है आपका इसमें जो है 4, इसमें जो है आपका जो है डी आंसर होगा। इसमें जो सेकंड चरण दिया गया था इसमें मात्र 4 ही की जरूरत पड़ा, इसमें जो आपका जो है 4 की ही आवश्यकता पड़ा। इसमें जो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका, एक इनपुट का चरण दिया गया है, ये जो है थर्ड चरण है। इसका जो है निम्न में से जो है कौन सा चरण जो है छठा होगा, इसमें जो है निम्न में से जो है कौन सा चरण जो होगा वो छठा होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा जो आउटपुट जो है आपका है वो क्या है 32 स्टेशन 46 81 73 मार्च गो फॉर, इस क्या है तीसरा चरण है। चौथा चरण जो हम लोग देखेंगे इसका, इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है 32 है। उसके बाद जो देखेंगे आपका जो 32 के बाद सबसे बड़ा इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, ए सी है। लेटर जो है आपका क्या है, लेटर एस है, तो स्टेशन हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा। इसके बाद जो देखेंगे आपका बाकी हम लोग लिख लेंगे 46 मार्च 81 73 गो फॉर। इसका जो है पांचवा चरण देखेंगे 32 स्टेशन 46 मार्च, लेटर में देखेंगे आपका डिसेंडिंग हो रहा है मार्च 81। आपका जो है 46 के बाद जो बड़ा नंबर इसमें क्या है 73 है, 81 गो फॉर। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा 32 स्टेशन 46 46,
और इसमें जो है मार्च एम ही है, तो मार्च 7373 गो 81 फॉर। इसमें देखेंगे आपका जो है, इसमें जो देखेंगे आपका राइट जो आपका जो छठा चरण होगा 32 स्टेशन 46 मार्च, यानी कि नंबर जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, लेटर जो आपका डिसेंडिंग लेटर में होगा। तो इसमें जो छठा चरण, इसमें जो है सी में जो है आपका राइट जो होगा 6 स्टेप का जो आउटपुट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है आपका बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संख्या व्यवस्था मशीन को जब संख्याओं की इनपुट पंक्ति दी जाती है तो वह प्रत्येक चरण में एक निश्चित नियम का अनुसरण करते हुए उन्हें व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित इनपुट और व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसमें जो आपका इनपुट दिया गया है, इनपुट दिया गया, और ये जो है आपके 6 चरण में क्या है, आउटपुट है। 6 चरण में क्या है, आउटपुट है। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है आपका जो है आउटपुट जो है ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। इसमें देखेंगे आपका इनपुट में क्या है, 13 है, और पहले जो स्टेप में जो है 8 है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका, तो सभी इसमें देखेंगे तो 5 का डिफरेंट है, इसमें भी देखेंगे आपका 5 का डिफरेंट है। यानी पहला स्टेप में जो है इनपुट के जो लेटर हैं सभी में क्या है, -5 है, सभी में क्या है, -5 है। पहले चरण में जो अप्लाई हो रहा है उसमें क्या है, सभी जो इनपुट के जो है सभी में क्या है, -5 के डिफरेंट है। सेकेंड इनपुट देखेंगे आपका, सेकेंड इनपुट क्या है, यहाँ 13 है, यहाँ क्या है 22 है, यानी इसमें क्या है 9 का ऐड हुआ है। यहाँ क्या है 25 है, यहाँ 34 है। तो इसमें भी जो है सेकेंड आउटपुट में जो है आपके इनपुट में कितना है, +9 का ऐड हुआ है, +9 ऐड हुआ है। थर्ड जो आउटपुट है इसमें देखेंगे आपका क्या है 1 से 21 है, और इनपुट में क्या है 13 है। तो 13 में जो है अगर -2 करते हैं तो 11 होता है, और 11 का स्क्वायर जो होता है 1 से 21 होता है। 25 में -2 करेंगे 23 होता है, और 23 का जो है आपका 23 का जो है स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या क्या होगा, 529 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 9 है, 9 में -2 करते हैं तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है इनपुट में जो है -2 किया गया, इनपुट में जो है -2 किया गया है, इनपुट में जो है आपका -2 किया गया, और क्या किया गया, स्क्वायर किया गया है। आपका चौथा जो चरण है, चौथा जो आउटपुट है इसमें हम लोग देखेंगे आपका चौथा चरण में जो है आपका देखेंगे 13 है, इनपुट में जो है 13 है, और चौथा जो आउटपुट हुआ है क्या 169 है, यानी इसका स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 9 का, यानी कि इसका जो है इनपुट का जो है क्या है, स्क्वायर है। और पाँचवा जो आपका दिया गया है, पाँचवा में हम लोग देखेंगे आपका, तो इसमें देखेंगे 13 है और 144 आउटपुट आ रहा है। अगर -1 करेंगे, अगर इनपुट में हम लोग 13 में -1 करते हैं तो क्या 12 होगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। यहाँ 25 है, 25 में -1 करते हैं 24 होता है, और 24 का स्क्वायर जो होता है क्या 576 होता है। तो यानी इसमें जो है इनपुट में जो है -1 किया गया, इनपुट में जो है आपका -1 किया गया, और फिर क्या गया, स्क्वायर किया गया है। लास्ट जो आपका जो चरण है, छठा चरण है, इसमें हम लोग देखेंगे आपका तो 13 है, और यहाँ जो है 676 है, यहाँ जो है आपका 25 है, और यहाँ क्या है 2500 है। तो इसमें अगर हम लोग 13 का अगर डबल करते हैं 26 होता है, और 26 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 676 ही होता है। 13 का अगर डबल करते हैं तो कितना होता है, 26 हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है। उसी तरह से 25 का जो हम लोग डबल करेंगे 50 होगा, और 50 का स्क्वायर जो होता है 2500 होता है। यानी इसमें जो है इनपुट का जो है डबल किया गया, और उसके बाद क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। अब इसका जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए इनपुट का चौथा चरण क्या होगा। हम लोग देखते हैं चौथा चरण में हम लोग क्या किए थे। चौथा चरण में जो है आपका, चौथे चरण में जो है हम लोग इनपुट का क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। चौथे चरण में जो है आपका इनपुट का स्क्वायर किए हैं। अब यहाँ देखेंगे आपका 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। सेकेंड जो इनपुट जो आपका है 18 है,
और 18 का स्क्वायर जो हम करेंगे, 18 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 324 होता है। यहाँ क्या 28 है, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए इनपुट का छठा चरण क्या होगा। यानी इसमें जो आपका इनपुट दिया गया है 6 स्टेप क्या होगा। 6 स्टेप में हम लोग क्या किए थे, 6 स्टेप में जो है आपका इनपुट का डबल करके स्क्वायर किए थे, इनपुट का डबल करके स्क्वायर किए थे। इस पे इनपुट किया, इसमें जो आपका आउटपुट दिया गया है इनपुट निकालना है। यानी कि जो है आपका जो है अगर 15 का डबल करेंगे 30 होगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होगा। तो ये तो पहला तो आंसर नहीं होगा। सेकंड देखेंगे, 17 का डबल करेंगे तो आपका कितना होगा, 34 होगा, और 34 का स्क्वायर करते हैं तो 1156 होता है, 1156 होगा। तो इसका आंसर राइट जो होगा वो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए इनपुट से कितने चरणों में दी गई व्यवस्था को प्राप्त किया जाएगा। ये जो आपका इनपुट दिया गया है और ये जो है आउटपुट दिया गया है। अगर इसमें देखेंगे हम लोग, ये 100 है, यानी 10 का जो है स्क्वायर है। तो हम लोग जो है इनपुट में -1 किस में किए थे, इनपुट में जो है -1 किस में किए थे, आपका जो है इनपुट में कौन से चरण में -1 किए, यानी पांचवा चरण जो है आपका, पांचवा चरण जो है आपका क्या है, इनपुट हम लोग -1 किए हैं। तो 11 में अब -1 करते हैं तो क्या होता है, 10 होता है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ जो है 17 में से -1 करेंगे यानी 16 होगा, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, कि पांचवा स्टेप जो है किस में, बी में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक दिए गए इनपुट का दूसरा चरण क्या होगा। इसमें जो है आपका सेकेंड जो है हम लोग को जो है स्टेप निकालना है, सेकेंड स्टेप निकालना है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं गिवन क्वेश्चन में जो है देखेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या था, हम लोग जो है इनपुट में सभी में क्या किए थे, 9 ऐड किए थे, सभी में क्या किए थे, 9 ऐड किए थे। इसमें जो हम लोग देखेंगे इनपुट में क्या किए थे, 9 ऐड किए थे। इसमें देखेंगे हम लोग अगर 57 में जो है 57 में 9 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 66 होगा। तो इसमें जो है गिवन जो आपका ऑप्शन है किसी में नहीं दिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। डाटा ही सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित इनपुट का छठा चरण क्या होगा। हम लोग 6 चरण में क्या किए थे देख लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा अप्लाई किए थे देखते हैं। इसमें जो है इनपुट का डबल करके हम लोग स्क्वायर किए थे, इनपुट का जो है डबल किए थे हम लोग, उसके बाद जो है स्क्वायर किए थे। इनपुट का जो है डबल करेंगे यानी 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 होगा। और 16 का स्क्वायर किए थे, 16 क्या किए थे, स्क्वायर किए थे। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 12 का जो है हम लोग डबल किए थे, 24, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। वो सी में जो है 8 के डबल यानी 16, 16 का स्क्वायर है, 20 में 12, 24, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप है वो है मिसलेनियस प्रॉब्लम है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 21-23, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक शब्द व्यवस्था मशीन को जब शब्दों की एक इनपुट पंक्ति को दी जाती है तो वह प्रत्येक चरण में एक निश्चित नियम का अनुसरण करते हुए व्यवस्थित करती है, यानी अरेंज करती है। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट के चरणों का उदाहरण है। आपका जो है ये इनपुट दिया गया है और इसका जो है 5 स्टेप में जो है आउटपुट दिया गया है। पहला स्टेप में देखेंगे आपका, पहला स्टेप में देखेंगे आपका इसमें एवरी है, एवरी नाउ एंड देन सेम। तो पहला जो आपका आउटपुट है इसमें एवरी में देखेंगे आपका, तो एवरी का जो है पहला लेटर जो है मिसिंग है। इसमें जो आपका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर जो है आपका इसमें मिसिंग है, फर्स्ट लेटर जो आपका इसमें मिसिंग है। सेकंड देखेंगे, सेकंड जो आपका जो आउटपुट है एवरी का जो है एवर लिखा गया, इसमें जो आप देखेंगे अंतिम जो है अंतिम लेटर क्या है, मिसिंग है। इसमें जो है लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर जो है इसमें
मिसिंग है। थर्ड जो आपका जो आउटपुट है इसमें देखेंगे आपका, इसमें जो थर्ड में जो है आपका देखेंगे, इसमें एवरी में जो है दोनों ई गायब है, यानी कि इसमें जो है वॉवेल लेटर जो है मिसिंग है। इसमें जो है वॉवेल लेटर मिसिंग है। आपका जो है चौथा चरण देखेंगे इसमें तो कॉन्सोनेंट मिसिंग है। इसमें जो है कॉन्सोनेंट मिसिंग है। इस स्टेप में जो आपका कॉन्सोनेंट मिसिंग है। लास्ट जो स्टेप है पांचवा देखेंगे स्टेप, इसमें इसमें देखेंगे आपका फर्स्ट दो लेटर जो है, फर्स्ट जो दो है, फर्स्ट टू लेटर जो है आपका क्या है इसमें मिसिंग है। फर्स्ट टू लेटर जो है आपका इसमें मिसिंग है। इसमें हम लोग देखेंगे, अब इसका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित इनपुट का पांचवा चरण क्या होगा। आपको जो है इनपुट दिया गया है, पांचवा चरण में क्या था, पहले दो लेटर जो क्या थे मिसिंग थे। तो यू आर द वन ग्रेट पर्सन, इसमें यू में जो देखेंगे आपका दो लेटर गायब कर देंगे, यानी कि केवल यू बचेगा। आर में दो लेटर अगर मिसिंग हो जाता है केवल ई बचेगा। द में दो लेटर मिसिंग होता है इसमें केवल ई बचेगा। वन में दो लेटर मिसिंग हुआ तो ई बचेगा। ग्रेट में जो आपका दो लेटर मिसिंग होता है ईट बच जाएगा। पर्सन में दो लेटर होता है आर एस वन, यानी पहला जो होगा इसमें जो है पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इनपुट का जो है चौथा चरण है, चौथा चरण दिया गया है तो इनपुट ज्ञात कीजिए। आपका जो है चौथा जो है आउटपुट मतलब चौथा जो चरण दिया गया है, तो चौथा चरण में हम लोग देखेंगे आपका चौथा चरण में क्या था, कॉन्सोनेंट मिसिंग था। चौथा चरण में जो था आप लोग का कॉन्सोनेंट मिसिंग था। इसमें हम लोग देखेंगे आपका कॉन्सोनेंट मिसिंग था। इसमें देखेंगे आपका इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकता क्योंकि आपका जो है कॉन्सोनेंट मिसिंग करेंगे, इसमें अगर दोनों में कॉन्सोनेंट में ई हो जाएगा। इसमें देखेंगे कॉन्सोनेंट मिसिंग करेंगे तो आई हो जाएगा। इसमें कॉन्सोनेंट मिसिंग होता है एन। इसमें अगर कॉन्सोनेंट मिसिंग होगा तो आपका जो है स्पून डबल हो, तो इसमें आपका जो है डाटा जो है सफिशियंट नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित इनपुट का सेकंड जो है फाइंड आउट करना है। आपको जो है इनपुट दिया गया है, सेकंड में क्या था आपका लास्ट लेटर जो था वो मिसिंग था। इसमें जो था सेकंड जो चरण में था आपको जो है लास्ट लेटर क्या था मिसिंग था। तो इसमें जो है लास्ट लेटर मिसिंग करेंगे, यू का लास्ट यू मिसिंग करेंगे तो आपका जो है इसमें जो है वाई ओ बचेगा। मस्ट में लास्ट मिस्टेक करेंगे तो एम यू एस बचेगा, बी का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज के लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टाइप वाइज हम लोगों ने कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।